हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज का पार्ट 4। जी हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बेसिक सीख चुके हैं जर्नल एंट्रीज का। पार्ट 3 से हमने स्टार्ट कर दिए थे डीके गोयल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और आज पार्ट 4 में भी हम वही कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ और डिटेल में समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख के आओ ताकि और अच्छे से यहाँ पे समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रिक्स और रूल्स दोनों से क्या करा रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज करा रहा हूँ। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो कर दो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स। ठीक है, ईयर कितना दे रखा है बेटा, 2025 मार्च 3। क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू देव। अपन ने यहाँ पे किसको गुड्स बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं अपन ने देव को। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो अपन ने गुड्स बेचे ना बेटा, ये है 2,50,000 के। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई कि भाई गुड्स कितने के बेचे हैं, 2,50,000 के गुड्स बेचे हैं। चलो तो भाई जर्नल पे चलते हैं। आपको पता ही है फॉर्मेट ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे बार बार क्या नहीं बनाने वाला, फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, सिर्फ लाइनें नहीं खींचूंगा, डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट मतलब यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, ऊपर हेडिंग लिखते हैं, डेट इज जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स। ठीक है, चलो भाई ये हो गई अपनी जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, चलो एक बार बना देते हैं, फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, और यहां पे क्या जाएगा अपना LF, फिर उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। आ जाओ, तो ईयर कौन सा है, ईयर है 2025। ठीक है, अच्छा डेट कौन सी है, कौन से मार्च की है शायद, आई थिंक, हाँ मार्च 3। कौन सी डेट है, मार्च 3। तो मार्च 3 को अपन ने बेटा किसको गुड्स बेचे, मार्च 3 को अपन ने गुड्स बेचे देव को, है ना। वहां पे कैश लिखा है क्या, कहीं से लेके कहीं तक कैश नहीं लिखा। तो फिर क्या देखते हैं अपन, जब भी पर्सनल नेचर का अकाउंट हो, सबसे पहली चीज ये देखो, जब भी कैश नहीं दे रखा हो तो यहाँ पे कैश नहीं दिया, कौन दिया है, देव दिया है कि भाई देव को गुड्स बेचे। तो क्या देखना है, देव से पैसे लेना है या देना है। तो यहाँ पे देव से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। तो अब देव से पैसे लेना है, इसलिए देव अपना कौन हो गया, देव अपनी एसेट है, और एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो देव से कितने रुपए लेने हैं, देव से लेने हैं 2,50,000 रुपीज। अच्छा, अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन, कि भाई काय के पैसे लेने हैं, देव से सेल्स के पैसे लेने हैं, तो सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब चाहो तो रूल लगा लो, है कि नहीं। सेल्स को क्रेडिट क्यों किया बेटा, क्योंकि सेल्स अपनी क्या होती है, सेल्स होती है अपनी इनकम। अच्छा, इनकम, इनकम मतलब कौन से नेचर का अकाउंट, नॉमिनल। कौन से नेचर का, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या बोलता है बेटा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, साथ साथ में बोला करो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, इसलिए अपन ने सेल्स को क्या करा, क्रेडिट किया। और दूसरा, देव को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि अपन देव को गुड्स बेच रहे हैं। तो देव कौन हो गया, देव रिसीवर हो गया। कौन हो गया, रिसीवर, क्योंकि आप उसे गुड्स दे रहे हो ना, तो देव रिसीवर हो गया। पर्सनल नेचर का अकाउंट है, देव कौन है, पर्सनल नेचर का अकाउंट। और पर्सनल का रूल क्या बोलता है, पर्सनल का रूल बोलता है भाई डेबिट द रिसीवर। इसलिए अपन ने यहाँ पे देव को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आया समझ में। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, या बीइंग लगा के डायरेक्ट लिख लो, सोल्ड गुड्स टू देव। अगर लिखना हो ऑन क्रेडिट तो ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उन्होंने लिखा है भाई मार्च 5 को क्या हुआ, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कितना, 2,45,000। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कितना है, 250, बुक में देख लेना है। चलो भाई, 2,45,000 रिसीव्ड फ्रॉम देव। देव से कितने रुपए मिल रहे हैं, देव से 2,45,000 मिल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, फुल सेटलमेंट, यानी क्या हुआ, बढ़िया, देव आया अपने पास, देव ने बोला कि भाई कितना पेमेंट है, हम अपन ने बोला 2.5 लाख रुपए। देव ने बोला सुनो एक काम करो, 2,45,000 रुपए रखो और अकाउंट को क्या कर दो, नक्की कर दो, खत्म करो। यानी कि अपन भी मान गए। अब इधर सुनो, पैसे कितने आ रहे हैं, यानी यहाँ पे अपन सामने को, मतलब देव को अपन क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। देव को अपन क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। कौन सी डेट को, मार्च 5।
कौन सी डेट है, मार्च 5। चलो एंट्री करते हैं। सबसे पहला तो देव अपने को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है ना, कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैश आ रहा है। कैश आता है तो डेबिट सिखा है ना, कैश आता है तो क्या करने का, डेबिट। कैश आता है तो डेबिट। अच्छा कितना कैश आ रहा है, कैश आ रहा है 2,45,000, ठीक है। अच्छा तो अपन देव को क्या दे रहे हैं, अपन 2,50,000 की जगह देव से सिर्फ 2,45,000 रुपीज ले रहे हैं और उसका अकाउंट क्या कर रहे हैं, फुल सेटल। यानी अब अपन देव से एक भी रुपए नहीं लेंगे 2,45,000 लेने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन देव को 5,000 का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। क्या सिखाया था, डिस्काउंट। कैश और डिस्काउंट दोनों कैसे दोस्त हैं, बिल्कुल पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। अच्छा इस डिस्काउंट का नाम क्या है, इस डिस्काउंट का नाम है डिस्काउंट अलाउड। क्या नाम है, अलाउड। यहाँ पे अपन ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से बेटा, 5,000 रुपीज से। अच्छा अपोजिट जगह क्या बताती, रीजन, पैसे क्यों आ रहे हैं, डिस्काउंट क्यों दे रहे हो, क्यों, क्योंकि कौन दे रहा है पैसे, पैसे दे रहा है अपने को देव, तो देव को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अच्छा देव को क्रेडिट कितने से करोगे, 2,50,000 से। क्यों 2,50,000 से, क्यों, देखो इधर देव डेबिट है कितने से, 2,50,000 से। यहाँ देव क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 2,50,000 से। बेटा डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है, माइनस, यानी देव का अकाउंट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अब अपन को देव से पैसे नहीं लेने। समझ में आया। चलो नरेशन क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो एंट्री कर लेते हैं, रूल लगा लेते हैं। कैश क्यों आया, कैश आता है तो डेबिट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट अपन ने दिया है बेटा, तो यहाँ पे डिस्काउंट अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने डिस्काउंट दिया है इसलिए डिस्काउंट अपने लिए एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस यानी कौन से नेचर का अकाउंट, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लो भाई, इसलिए अपन ने डिस्काउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। सर देव को क्यों क्रेडिट किया, अच्छा देव कौन से नेचर का अकाउंट है, देव अपना पर्सनल नेचर का अकाउंट है, सॉरी हाँ। तो देव अपना कौन से नेचर का अकाउंट है, देव अपना पर्सनल नेचर का अकाउंट है। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर लेकिन क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए अपन ने देव को क्या करा है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि यहाँ पे देव क्या कर रहा है, देव यहाँ पे अपन को पैसे दे रहा है, इसलिए वो कौन हो गया, गिवर हो गया, इसलिए अपन ने उसे क्रेडिट कर दिया। दूसरा अपन ने बिना रूल के एंट्री करी ली। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अपना यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है जरा देखो, 8 वाला, सॉरी 6 वाला। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। अब अपन ने किसको गुड्स बेचे, मनमोहन को गुड्स बेचे, कितने, 1,20,000। कैश लिखा है क्या, बिल्कुल नहीं लिखा। तो जब भी कैश नहीं लिखा हो, पर्सनल नेचर का अकाउंट हो, उसे देखो कि भाई मनमोहन से पैसे लेना है। किससे पैसे लेना है भाई, मनमोहन से पैसे लेना है। कितने पैसे लेना है मनमोहन से, 1,20,000 रुपीज। इधर आ जाओ, कौन सी डेट को, मार्च 8। चलो भाई मार्च 8 को मनमोहन से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करेंगे, डेबिट। तो मनमोहन अपने लिए कौन हो गए यहाँ, एसेट हो गए। आ जाओ, तो मनमोहन डेबिट, अकाउंट नहीं लगाना। 2 काय के पैसे लेने हैं मनमोहन जी से अपन को, सेल्स के, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। कितने रुपए लेने हैं, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। मनमोहन जी से पैसे लेना है, इसलिए मनमोहन को क्या करा अपन ने, डेबिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि इनसे पैसे लेना है इसलिए ये अपने लिए क्या है, एसेट। आज नहीं तो कल इनसे पैसे आएंगे, इसलिए इन्हें डेबिट कर दिया। और सेल्स अपनी क्या होती है बेटा, इनकम। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। आप चाहो तो पर्सनल का रूल और लगा सकते हो कि भाई मनमोहन कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल नेचर का। पर्सनल का रूल क्या बोलता है बेटा, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। क्योंकि अपन मनमोहन जी को गुड्स दे रहे हैं तो मनमोहन जी कौन हो गए, रिसीवर हो गए, इसलिए अपन ने उन्हें क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये तो आपको आते ही है। लो भाई फिर से वही चीज दे दी इन्होंने, क्या लिखा है, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना, सॉरी एक ट्रांजेक्शन रह गया है ना, इधर आ जाओ पहले।
क्या हो रहा है यहाँ पे 8 को क्या हो रहा है कि मनमोहन रिटर्न गुड्स कितने के 4000 रुपीज के मनमोहन जी ने क्या कर दिए गुड्स वापस कर दिए कौन सी तारीख को 8 तारीख को। अच्छा मतलब 6 तारीख को सेल हुई है ना, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लो, 6 को सेल करी है, 6 को सेल हुई है। गुड्स रिटर्न कब कर दिए मार्च 8 को, मार्च 8 को मनमोहन जी ने 4000 के गुड्स क्या कर दिए वापस कर दिए। आ जाओ ठीक है भाई, अब अपोजिट हो रहा है कि नहीं, ये सेल की एंट्री है तो उल्टा हो रहा है, अब तो पूरी एंट्री क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट है वो डेबिट। लेकिन सेल्स की जगह यहाँ कौन सा अकाउंट आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और मनमोहन जो डेबिट है वो क्या हो जाएंगे क्रेडिट। तो लो उल्टा हो रहा है ना, तो पूरी एंट्री अपोजिट कर दो। कितने के गुड्स वापस कर दिए भाई 4000 के, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन, ठीक है। मनमोहन ने यहाँ पे गुड्स क्या कर दिए वापस कर दिए। क्यों करी ऐसी एंट्री, क्योंकि अब आप देख लो सेल्स क्या होती है बेटा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स का अपोजिट क्या होता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स अगर सेल्स क्रेडिट होती है तो कॉमन सेंस वाली बात सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न होता है, तो वो क्या होगा वो डेबिट होगा। अब इस वाले केस में मनमोहन जी को क्रेडिट क्यों किया, मनमोहन जी को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि मनमोहन जी कौन से नेचर के अकाउंट है पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी मनमोहन जी कौन है, अभी मनमोहन जी गिवर है, तो वो क्या कर रहे हैं गुड्स दे रहे हैं आपको, तो वो गिवर होगा इसलिए क्रेडिट द गिवर, ठीक है। चलो और अभी हाल एक और चीज समझाऊंगा इसी में। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब है ना मनमोहन जी पैसे दे रहे हैं भाई, देखो इधर कौन सी डेट को भाई 15 तारीख को, यहाँ पे 15 को मनमोहन जी अपने को कितना पैसा दे रहे हैं 15 को रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन जी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कितना 1,15,200 रुपीज। 15 मार्च को मनमोहन अपन को कितने पैसे दे रहे हैं 1,15,200 रुपीज। कौन से सेटलमेंट में बेटा फुल सेटलमेंट। कैसा सेटलमेंट फुल सेटलमेंट। चलो आ जाओ ये और करते हैं, पहले बोर्ड पे चलते हैं, इधर आओ। अब इधर देखो अपन ने मनमोहन जी को कितने के गुड्स बेचे 1,20,000 के, ठीक है। इसमें से उन्होंने कितने के गुड्स वापस कर दिए 4,000 के गुड्स वापस कर दिए। यानी अब अपन को मनमोहन जी से कितने रुपए लेने थे 1,16,000। ये देखो बेटा ये जर्नल एंट्री के थ्रू करते हैं अपन सब कुछ। मनमोहन जी से डेबिट किया, कितना लेना था 1,20,000। यहाँ पे मनमोहन जी को क्रेडिट कर दिया, डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है माइनस, माइनस हो गया तो ये ऑलरेडी किस पे पहुंच गए 1,16,000 पे। अब अपन मनमोहन जी से कितने रुपए ले रहे हैं 1,16,000 की जगह अपन उनसे कितना ले रहे हैं, अपन उनसे ले रहे हैं 1,15,200 रुपीज। यानी कि एक तरह से अपन उन्हें कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं 800 रुपए का, वो भी कायम है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब बस अपन उनसे 1,15,200 रुपए लेंगे और उनका अकाउंट क्या कर देंगे जीरो। आ जाओ 15 को करें एंट्री, आ जाओ 15। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या होता है कैश अकाउंट क्या करते हैं अपन डेबिट, ठीक है। पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने आ रहे हैं 1,15,200 रुपए आ रहे हैं। कैश डेबिट तो कौन डेबिट, यस डिस्काउंट बेस्ट फ्रेंड, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट। चलो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हो इसलिए डिस्काउंट आपके लिए क्या है एक्सपेंस, यानी नॉमिनल नेचर का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने 800 रुपए का। और 2 कौन दे रहा है बेटा पैसा, कौन के वजह से पैसे आ रहे हैं, अपोजिट जगह क्या बताती है रीजन। ये लो रीजन बता दिया भाई, कौन दे रहा है पैसा मनमोहन जी पैसा दे रहे हैं, ठीक है 1,16,000। क्यों, क्योंकि जैसे ही अपन 1,60,000 से मनमोहन जी को क्रेडिट करेंगे तो मनमोहन जी का अकाउंट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, यानी जीरो। क्या आएगा जीरो। चलो 2 मिनट यहाँ देख ही लो, जैसे कि ये हो गए मनमोहन, ठीक है। ऐसे बनता है अकाउंट, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, ठीक है। आपने पहले मनमोहन जी को डेबिट किया 1,20,000 से, क्योंकि आपको उनसे कितने लेने थे 1,20,000। फिर आपने यहाँ मनमोहन जी को क्रेडिट किया कितने से 4,000 से, क्यों, क्योंकि 4,000 के गुड्स क्या कर दिए थे मनमोहन जी ने वापस कर दिए थे। डेबिट से क्रेडिट माइनस हुआ, अब कितना बचा 1,16,000, ठीक है। अब यहाँ पे मनमोहन जी ने अपने को, तो यहाँ पे अपन उन्हें क्रेडिट कितने से करेंगे 1,16,000 से। उसके पीछे का रीजन ये है, देखो डेबिट है 1,20,000, अब मनमोहन जी का अकाउंट फुल्ली सेटल हो रहा है मतलब कि क्लोज करना है, तो डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि जब ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा
0, इसलिए आपने पहले डेबिट किया, फिर कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग लगाना हो लिख लो, डायरेक्ट लगाना हो तो डायरेक्ट लिख लो। क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करें फटाफट, आ जाओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है, नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में दे रखा है भाई रिसीव्ड कैश, क्या मिल रहा है 16 को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। किससे पैसे आ रहे हैं भाई, राम से पैसे आ रहे हैं, कितने 38,300, और अपने को ऑलरेडी दे दिया कि भाई डिस्काउंट अलाउड कितना है 1700 है, तो बस अपने को तो एंट्री करनी है, पैसे आ रहे हैं, आ जाओ। क्या आ रहे हैं भाई, पैसे आ रहे हैं, कौन सी डेट को, मार्च 16, है ना। अच्छा, पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट क्या करते हैं अपन, डेबिट। ठीक है, ये मैंने आपको याद करा दिया है, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। रीजन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देसी में। चलो कितना आ रहा है 35,300, एक मिनट अमाउंट देख लें, अमाउंट कितना है 38,300 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट 38,300। अच्छा, कैश डेबिट तो और कौन डेबिट, यस डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश और डिस्काउंट दोनों क्या है भाई, बढ़िया बेस्ट फ्रेंड। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, कितने से 1,700 से। अच्छा, अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन, पैसे आ रहे हैं, कौन की वजह से पैसे आ रहे हैं, कौन दे रहा है पैसे, यस राम, तो टू राम। दोनों को ऐड कर दो, 39 कितना आया 40,000। यानी इसका मतलब ये है कि राम से अपन को 40,000 रुपीज लेने थे, लेकिन राम ने अपने को सिर्फ कितने दिए 38,300 रुपीज दिए, और काय में, फुल सेटलमेंट में, यानी अपन ने उनको 1700 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, नरेशन क्या लिख लेना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमको दे रखा है 20 में पेड कैश टू पवन। किसको कैश पे कर रहे हैं, पवन को कैश पे कर रहे हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। ठीक है, अपन ने पवन को कितना कैश पे करा, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, पेड कैश टू पवन, पवन को कैश पे करा है 11,600 रुपीज, और जो डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट कितने का मिला है 400 रुपीज का। ठीक है, चलो आ जाओ, तो अब अपन पवन को पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, कैश जा रहा है ना। कैश आता है तो देखो, अपन कैश आता है तो क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। अब कैश क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है। ठीक है, डेट अभी देख लेंगे। चलो, तो कैश जा रहा है, देखो मैंने क्या करा, एक लाइन छोड़ के कैश को क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। कितना कैश जा रहा है, कैश जा रहा है अपना 11,600। ठीक है, अब कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, मतलब पवन ने अपने को 400 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है अपने को। अच्छा, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितने का डिस्काउंट है बेटा, 400 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन, पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, किसके वजह से जा रहा है, मेन रीजन यहाँ पे कौन है भाई, पवन के वजह से, क्योंकि अपन को किसको पैसे देने थे, पवन को डेबिट। कितने देने थे, देखो देने 12,000 थे, अपन ने उसको 11,600 दिया, उसने अपने को 400 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। नरेशन क्या लिखेंगे, अरे एक मिनट, हाँ भाई, पेड टू पवन, कैपिटल उसमें लिख लेना, पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, चलो डेट देख लेते हैं, इसकी डेट कितनी थी, इसकी डेट थी 20, तो ये हो गया आपका 20। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है अपने को,
हाँ 25 में क्या दे रखा है, 25 में दे रखा है कि भाई सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस, ठीक है, अपन ने किसको गुड्स बेचे हैं, वरुण को, ये रुपी का साइन है, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 80,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे अपन ने किसको गुड्स बेचे बेटा, वरुण को। पार्ट 2 में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, किस में रिकॉर्ड नहीं करते, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। तो फिर क्या करेंगे भाई, कितने के गुड्स हैं, 80,000 के, ठीक है, इसी में से क्या माइनस कर देंगे, इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट, 20%। किसका 20% बेटा, 80,000 का 20%। बहुत इजी होता है, कितना आएगा 16,000। मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया, क्योंकि 10% कितना आएगा 8,000, उसी का क्या कर दो, डबल कर दो, तो फटाक से निकल के आ जाता है। यानी कि एक तरह से अपन ने गुड्स, जो वरुण को गुड्स बेचे हैं, तो वरुण से कितने पैसे लेना है, 64,000 लेना है आफ्टर डिस्काउंट। सबको पता है डिस्काउंट बेटा चाहे कुछ भी हो, डिस्काउंट से प्राइस क्या होती है, कम ही होती है। चलो आ जाओ, तो माइनस करेंगे, तो वरुण से कितने लेना है बेटा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, वरुण से लेना है 64,000। तो एंट्री कितने से होगी, ये लास्ट वाली अपनी, फिर डेट भूल गया मैं, चलो ठीक है, किससे पैसे लेना है भाई, वरुण से, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, तो डेबिट। वरुण से कितने लेने हैं, 64,000 रुपीज लेने हैं। काय के पैसे लेने हैं, अपोजिट जगह बताएगी भाई, सेल्स के पैसे लेने हैं, तो सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब आप रूल लगा लो, अगर आपको रूल लगाना है तो, और यहां आप लिख सकते हो सोल्ड गुड्स टू वरुण एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब आप रूल लगा लो भाई, वरुण कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। अपन वरुण को गुड्स दे रहे हैं, इसलिए वरुण रिसीवर हो गया, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। सेल्स, सेल्स क्या होती है अपनी इनकम, इनकम को क्या करते हैं बेटा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट, यानी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। डेट कितनी दे रखी है, डेट देख लेते हैं, डेट है इसकी 25, तो यहाँ पे डेट कितनी लिख देना, 25, ठीक है। हो गया ये वाला क्वेश्चन। लास्ट में भाई आपके लिए होमवर्क क्या लगाना है भाई, टोटल क्या लगा लेना, टोटल लगा लेना। डेबिट का टोटल किसके बराबर आएगा, क्रेडिट के टोटल के बराबर आएगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ के टोटल लगा लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सॉरी, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है अपने को, अप्रैल 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। किससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश से। कितने लाख रुपए बेटा, 3 लाख रुपए लगा के। कौन की बुक्स है, बुक्स ऑफ रमाकांत। कौन की बुक्स है ये, रमाकांत की बुक्स है, यानी अपन हेडिंग क्या डालेंगे, जर्नल ऑफ रमाकांत। चलो आ जाओ फटाफट इसको करते हैं, हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या आ जाएगी, हेडिंग आएगी जर्नल ऑफ रमाकांत, ठीक है। चलो यहाँ पे अपना डेट के कॉलम में ईयर 2025, और कौन सा वाला है भाई, अप्रैल 1। चलो आ जाओ, तो डेट के कॉलम में यहाँ पे ईयर लिख लेना 2025, कौन सी डेट है, 1 अप्रैल। चलो भाई पैसे आ रहे हैं, तो रमाकांत बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और वो अपन को कितने रुपए दे रहे हैं बेटा, 3 लाख रुपीस। तो कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट, कैश अकाउंट क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं, ठीक है। कितने आए, 3 लाख रुपीस, ठीक। फिर उसके बाद में अब किसके वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, ओनर के वजह से, और अपन ओनर का जो अकाउंट खोलते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो ओनर है, ओनर का पैसा अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। आज नहीं तो कल जब भी बिजनेस बंद होगा तो इतने पैसे ओनर को वापस करने पड़ेंगे, इसलिए ये अपने लिए लाइबिलिटी है, इसलिए ओनर के अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। आ जाओ, नरेशन क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं, बीइंग या बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड बाय रमाकांत विथ कैश। लो भाई बिजनेस क्या हो गया भाई, स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जो अपन एंट्री करेंगे सारी अपनी ट्रिक से करेंगे ताकि फटाफट हुए। चलो सेकंड वाला क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। भाई किससे गुड्स खरीदे, सुभाष से गुड्स खरीदे।
ठीक है, क्या यहाँ पे कैश है कहीं से लेके कहीं तक, कहीं से लेके कहीं तक कैश नहीं है, मतलब अपन क्या देखेंगे, सुभाष को देखेंगे। क्या सुभाष से पैसे, मेन मतलब पैसा ही है। अगर कैश नहीं दिया तो फिर ये देखना है कि किससे पैसा लेना है। देखो यहाँ पे कौन है भाई, सुभाष है। किससे पैसे लेने हैं, सुभाष से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं, 60,000, सॉरी देने हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे सुभाष से क्या करिए बेटा, परचेज की है, तो सुभाष को पैसे देना है। कितना पैसा देना है सुभाष को, 60,000 रुपीज सुभाष को देना है। अप्रैल 2 आ जाओ, तो अप्रैल 2, तो यहाँ पे 2 अप्रैल, ठीक है। तो कैसे करना है, अपनी ट्रिक वाली एंट्री क्या है, सुभाष को पैसे देना है, क्योंकि सुभाष से आपने 60,000 के गुड्स खरीदे हैं। जिसको पैसे देने होते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है लाइबिलिटी। तो सुभाष क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू सुभाष, सुभाष को कितने पैसे देने हैं, 60,000 रुपीज। तो डेबिट कौन होगा बेटा, रीजन, किस क्यों पैसे देने हैं, क्योंकि सुभाष से अपन क्या खरीद के लाए, गुड्स। तो कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से, 60,000 से। नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में अब रूल आप लगा लेना, ठीक है। देखो मैं आपको ऐसे क्यों सिखा रहा हूं, उसके पीछे का रीजन ये है, 12th में क्या नहीं लगने, 12th में रूल नहीं लगने, आधी जगह तो रूल लगेंगे ही नहीं। आ जाओ 4th पे आ जाओ, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। अब अपन ने किसको गुड्स बेचे बेटा, रामनाथ को। कैश दिया है क्या, नहीं दिया, नाम दिया है ना, तो फिर क्या देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। 4 अप्रैल को अपन ने रामनाथ जी को कितने के गुड्स बेच दिए, 40,000 के। तो रामनाथ जी को गुड्स बेचे हैं, तो मतलब क्या करना है, रामनाथ जी से क्या लेना है, यस पैसे लेना है। चलो फटाफट एंट्री करेंगे अब, क्विक। किससे पैसे लेना है भाई, रामनाथ जी से। 4 अप्रैल डालो, सीधा देख लिया भाई, रामनाथ जी को गुड्स बेचे हैं, कैश नहीं है, मतलब रामनाथ जी से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो रामनाथ डेबिट, कितना, 40,000 रुपीज। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन, क्यों लेने हैं रामनाथ जी से पैसे, क्योंकि क्या की है, सेल्स। क्या की है, सेल्स। तो सेल्स क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट। लो अब भले ही रूल लगवा देता हूं, सेल्स अपने लिए क्या होती है बेटा, इनकम, और इनकम यानी नॉमिनल नेचर का रूल। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, ठीक है। सेल्स अपनी इनकम होती है, इसलिए अपन ने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रूल भी लगा लिया। आ जाओ अब देख लो अप्रैल 6। अप्रैल 6 को क्या हो रहा है, अप्रैल 6 को रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, कितने, 2,000 रुपीज। भाई 6 अप्रैल को रामनाथ जी ने डिफेक्टिव गुड्स क्या कर दिए, वापस कर दिए। चलो यहीं कराता हूं एंट्री, इधर आ जाओ। 6 अप्रैल देखो सेल हो रही थी, तो एंट्री क्या हो रही थी, ये हो रही थी कि नहीं। अब उल्टा हो रहा है कि नहीं, अब पहले अपन ने रामनाथ जी को गुड्स दिया, अब रामनाथ जी अपन को गुड्स क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। यानी सेल का सेल्स रिटर्न, यानी इसी एंट्री की क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट मार दो। जो डेबिट हो रहा है, जो क्रेडिट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, यानी लेकिन सेल्स, लेकिन कौन सा अकाउंट आएगा, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 2,000 से। क्यों हुआ बेटा, क्योंकि सेल्स होती है क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल्स का अपोजिट कौन है, सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स क्रेडिट होगी तो कॉमन सेंस की बात है, सेल्स रिटर्न क्या होगी, अपोजिट होगी, मतलब डेबिट होगा, उसका उल्टा, ठीक है। इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। और रामनाथ जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रामनाथ जी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है, चलो वो और समझो, इधर आ जाओ। क्योंकि रामनाथ जी डेबिट हो रहे हैं 40,000 से, यानी रामनाथ जी से कितने लेने, 40 लेने। लेकिन जैसे ही रामनाथ जी 2,000 के गुड्स वापस कर देंगे, तो अब रामनाथ जी से कितने लेने, 38। तो सुनो, डेबिट को कम करना हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। इसीलिए रामनाथ जी यहाँ डेबिट हो रहे हैं, इन्हें कम करना है, तो कम करना हो तो अपोजिट। यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया। अब रामनाथ जी से कितने लेने हैं, 38,000। कितने लेने हैं, 38। आ जाओ देखो नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पर आओ, ये रहा भाई 10 में क्या दे रखा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ जी एंड डिस्काउंट अलाउड। लो कितना, 600। ये देखो 38 लेने थे कि नहीं, 38 लेने थे, लेकिन रामनाथ जी कितने दे रहे हैं, 37,400 रुपीज, और 600 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। कौन सी, अप्रैल 10। आ जाओ, तो अप्रैल 10 को पैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 10 अप्रैल पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो अपना रामबाण कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। कितने आ रहे हैं,
7,400 रुपीज, ठीक है। और कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है? अलाउड, क्योंकि अपन रामनाथ जी को डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना? 600 कैश डेबिट, तो डिस्काउंट भी डेबिट। अपोजिट जगह रीजन, किस वजह से पैसे आ रहे हैं, कौन दे रहा है ये पैसे? रामनाथ जी। तो कौन आ? रामनाथ। लेकिन रामनाथ कितने से आएंगे? 38 से। देखो 38 डेबिट, 38 क्रेडिट, अकाउंट क्या हो गया? 0। समझ में आ गया? क्लियर है? डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया? माइनस हो गया। नरेशन क्या लिखोगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ठीक है, इस तरह से आप नरेशन लिख लेना। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट वाला देखो जरा, 12 में क्या लिखा है? 12 वाले में लिखा है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। थोड़ा सा आपके साथ खेल रहे हैं। किसने गुड्स बेचे हैं अपन को? मतलब गोपाल ने अपन को गुड्स बेचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने परचेज किया है। क्या किया है बेटा? अपन ने परचेज किया है। किससे? गोपाल से। कितने के गुड्स परचेज करें अपन ने? 40,000 रुपीज के। आ जाओ 12 को। सो अप्रैल 12 को परचेज की एंट्री होगी, 12 अप्रैल। ठीक है, चलो भाई। तो गोपाल से अपन ने गुड्स खरीदे हैं, कैश तो है नहीं, मतलब अपन को किसको पैसे देना है? गोपाल को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो देखो मैंने एक लाइन छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे गोपाल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, गोपाल को कितने पैसे देने हैं भाई? 40,000। अपोजिट जगह क्या बताती है? रीजन। काहे के पैसे देने हैं गोपाल को? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ बेटा? क्योंकि परचेज है एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी नॉमिनल नेचर का रूल, नॉमिनल नेचर का अकाउंट, नॉमिनल नेचर का रूल लगाओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इधर लिख लो नरेशन परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद गोपाल जी का भी रूल लगाना हो तो पर्सनल का लगा लेना, बाकी मैंने कॉमन सेंस सिखाई दिया। 14 पे आ जाओ। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। लो भाई, अपन किसको पैसा दे रहे हैं? अपन गोपाल को पैसा दे रहे हैं, लेकिन पूरा 40,000 दे रहे हैं क्या? नहीं, गोपाल ने अपने को 5% क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो 40,000 का कितना परसेंट? 5% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2,000 रुपए। कितना आएगा? 2,000 रुपए। मतलब अपन गोपाल जी को कितना पे कर रहे हैं? 40 में से 5% यानी 2,000 माइनस कर दो, यानी कितना पे कर रहे हैं? 38,000। आ जाओ भाई, पेमेंट कर देते हैं। पे करेंगे तो पैसा जाएगा। कौन सी डेट को दे रहे हैं? डेट नहीं देखी मैंने, डेट हो गई अपनी 14 को। चलो 14 अप्रैल को। पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं। पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। देखो एक लाइन छोड़ के कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कितना कैश दे रहे हैं अपन इनको? 38,000। अच्छा, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, लेकिन अब यहाँ पे अपने को डिस्काउंट मिल रहा है, तो कौन सा अकाउंट आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना? यस 2,000 रुपीज। अपोजिट जगह रीजन बताएगी भाई किस वजह से पैसे जा रहे हैं? भाई गोपाल जी की वजह से। तो यहाँ क्या लिख दो? गोपाल डेबिट। लेकिन कितने से? 40,000। ये देखो हो गया अकाउंट 0। यहाँ गोपाल क्रेडिट थे 40,000 से, यहाँ गोपाल डेबिट हो गए 40,000 से। डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है बेटा? माइनस हो जाता है। तो गोपाल जी का अकाउंट क्या हो गया? 0 हो गया। अब गोपाल जी को कोई पैसे नहीं देने, भले ही दिए कितने? 38, 2,000 का डिस्काउंट, इसलिए अकाउंट 0 करने के लिए कर देते हैं। नरेशन लिख लोगे? पेड टू गोपाल, पेड टू गोपाल एंड 5% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, बस जो ट्रांजैक्शन में हो रहा होता है उसी का अपन क्या लिखते हैं? नरेशन। आ जाओ 15 वाला देखो। 15 वाले में क्या लिखा है बेटा? पेड रेंट। क्या पे करा है आपने? रेंट, वो भी कितना? 15,000 रुपीज। पे किया है मतलब क्या गया? पे किया है मतलब कैश गया। क्या गया भाई? कैश। कैश जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। आ जाओ 15 अप्रैल को आपने पे करा तो कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट। एक लाइन छोड़ दी मैंने ऊपर और मैंने कैश अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना? 15,000। अच्छा, अपोजिट जगह क्या बताती है ना? डेबिट क्या बताएगी? रीजन।
किसके वजह से पैसा गया भाई? रेंट की वजह से। तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ डेबिट हो गया। हो गया। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रेंट पेड, या पेड रेंट भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। अब रेंट अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि किराया बेटा अपने लिए क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी नॉमिनल नेचर का रूल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो अप्रैल 16 को देखो। अप्रैल 16 को क्या लिखा है? पेड रेंट ऑफ रमाकांत रेसिडेंस। कितना? 10,000। अरे भाई रमाकांत तो कौन है? रमाकांत तो ओनर है। उसकी रेसिडेंसी यानी ये तो कौन सा खर्चा हो गया? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी कौन? यस, ड्राइंग। यानी कौन सा अकाउंट आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट आएगा। चलो भाई अप्रैल 16 को कितना पे कर दिया? 10,000 रुपीज अपन ने रमाकांत का रेंट पे कर दिया। भाई आ जाओ, ये तो उसका पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा है तो कौन सा अकाउंट आएगा बेटा? ड्राइंग्स। कौन सा आएगा? ड्राइंग। अच्छा, तो उससे पहले कैश जा रहा है ना, कैश आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। देखो मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। कितना रेंट पे करा अपन ने? 10,000। अपोजिट जगह क्या बताएगी? रीजन। पर्सनल यूज आ गया यानी कौन आ जाएगा? ड्राइंग्स। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, ट्रीट करते हैं ड्राइंग्स कोई नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है। ड्राइंग एक पर्सनल नेचर का ही अकाउंट है, लेकिन इसे ट्रीट किसकी तरह करते हैं? एक्सपेंस की तरह। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। चलो तो ये हो गया भाई। नरेशन क्या लिख लोगे? रेंट पेड ऑफ रमाकांत रेसिडेंस। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? जो भी नरेशन तो जो उसमें हो रहा हो बस वो लिख लिया करो। आ जाओ 18 वाला देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद। कितना? 15,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। लो भाई, अब अपन किसके पास गए? अपन गोविंद के पास गए। अपने को कितने के गुड्स समझ में आए? 15,000 के। और 15,000 के गुड्स पे अपन को वो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 20%। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में नहीं आता। मतलब कि 15,000 में से, इसमें से 15,000 में से क्या माइनस कर देंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, जो कि कितना आएगा बेटा? 3,000 रुपए आएगा। तो मतलब अपन कितने में खरीद रहे हैं? 12,000 रुपए में। ठीक है। यानी गोविंद को ओ कैश दे रखा है। देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश दिया है ना, तो फिर नाम को मारो गोली यहाँ पे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो। परचेज भी काय में कर रहे हो? कैश में। और आप कैश कितना दे के आ रहे हो बेटा? 12,000 रुपीज 20% डिस्काउंट के बाद। ठीक है। आ जाओ। तो कौन सी डेट थी भाई? डेट आई थिंक 20 थी। 18 को। चलो भाई 18 20 एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। 18 को। चलो भाई 18 को कर रहे हैं। आ जाओ। तो 18 अप्रैल को क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। पैसा जाता है तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। तो लो कैश अकाउंट तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। भाई कितने से कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया? 12,000 से। अपोजिट जगह क्या बताती है? रीजन। क्योंकि आपने क्या करी है भाई? परचेज। तो परचेज अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। क्यों हो गया परचेज अकाउंट डेबिट? अब भले ही रूल लगा लो। परचेज करना मतलब परचेज अपने लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है। बीइंग लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा है भाई? अप्रैल 20। अप्रैल 20 में क्या हो रहा है? अप्रैल 20 में हो रहा है बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। अब आप यहाँ पे फिर से गुड्स खरीद रहे हो गोविंद से, लेकिन इस बार आप काय में नहीं खरीद रहे? कैश में नहीं खरीद रहे। यानी कि अब यहाँ पे क्या सोचना है कि गोविंद को पैसे लेना है या गोविंद से पैसे देना है। ठीक है। यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट है। 50,000 के गुड्स खरीदे, इस बार अपने को कितने का डिस्काउंट मिला? वापस से 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो इधर सुनो, कितने के गुड्स खरीद रहा है? 50,000 के। इसमें से क्या माइनस कर दो? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। कितना परसेंट? 20%। अब इधर सुनो, 50,000 में से पीछे से एक जीरो हटा दो। कितने जीरो बचे? 3। 10% कितने के बराबर आया? 5,000 के बराबर। तो 20% कितना आएगा? 20,000 के बराबर। सॉरी 10,000 के बराबर। डबल कर दो। क्या कर दो? बस डबल कर दो। तो कितना आया? 10,000 आया। तो यानी कि अपने को गोविंद को इस बार कितने देने हैं? 40,000 रुपए
देना है, ठीक है, क्योंकि अपन गोविंद से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। आ जाओ, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अप्रैल 20 अप्रैल को, चलो तो भाई गोविंद को पैसे देने हैं, तो जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। भाई गोविंद को कितने देने, गोविंद को 40,000 रुपीज देने हैं, ठीक है। अपोजिट जगह क्या बताती है भाई, रीजन काय के पैसे देने हैं भाई, परचेज के। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने, 40,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, या गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोविंद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, लास्ट एंट्री थी क्या, पलट के देखते हैं, नहीं। चलो 25 को देखो, 25 को क्या लिखा है, पेड टू गोविंद 38,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो देखो गोविंद को देने कितने थे, 40, लेकिन अपन गोविंद को कितने दे रहे हैं, सिर्फ 38,800, वो भी फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी गोविंद ने अपन को 1200 का क्या दे दिया, डिस्काउंट। चलो क्या लिखा है, पेड लिखा है, मतलब पैसे जा रहे हैं। आ जाओ, कौन सी डेट को, 25 को, तो 25 अप्रैल किसको पैसे दिए हैं, गोविंद को। इधर आ जाओ, पैसे जा रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। लो देखो मैंने एक लाइन छोड़ के कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अच्छा, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। अब यहाँ पे अपने को डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। चलो कैश कितना दे रहे हैं अपन, कैश दे रहे हैं 38,800, तो 1200 का क्या हो गया बेटा, डिस्काउंट। अपोजिट जगह भाई क्यों पैसे दे रहे हैं, क्यों डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अपन ने किसको पैसे दिए हैं, गोविंद को। तो गोविंद का अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। नरेशन क्या लिख दोगे, कैश पेड टू गोविंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। आया समझ में, कितना आएगा यहाँ पे, 40,000। देखो डेबिट से क्रेडिट माइनस, गोविंद डेबिट, सॉरी गोविंद क्रेडिट 40,000, गोविंद डेबिट 40,000, डेबिट से क्रेडिट माइनस, गोविंद का अकाउंट क्या हो गया, जीरो, फुल सेटलमेंट। समझ में आया। अब ना तो गोविंद से कोई पैसा लेना है, ना गोविंद को कोई 1 रुपया भी देना है, ठीक है, कुछ नहीं देना देना। आ जाओ 24। अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, ये सेम टू सेम बुक में भी ऐसे ही है ना, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, हो सके तो इसकी डेट 28 कर लो या ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना बुक में भी, या जो तुम्हारे सर टीचर बोले वो डेट कर लेना। आ जाओ, पेड टू सुभाष, सुभाष को कितने पैसे दे रहे हैं अपन, 19,200, और अगेन डिस्काउंट कितना मिल रहा है अपन को, 800 रुपीज मिल रहा है। पेड लिखा है ना, बस कैश देखो तुम, तो कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, इसे 24 की जगह में, ठीक है, 28 अप्रैल करके मैं एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। चलो भाई, पेड टू सुभाष, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। देखो मैंने एक लाइन छोड़ी, कैश अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट करा, कितना जा रहा है, 19,800 या 200, एक मिनट, 19,200 रुपीज। तो यहाँ पे अपन कितना लिखेंगे, कैश गया 19,200, और लिखा भी है ना डिस्काउंट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। हाँ भाई दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। कितने से, 800 रुपीज से। उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, आपको यहाँ डिस्काउंट मिल गया, आपका यहाँ फायदा हो गया। क्या हो गया आपका, फायदा। फायदा मतलब नॉमिनल नेचर का अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एक तरह से आपका फायदा हो गया, आपको पे 20,000 करना था, लेकिन आपका काम 19,200 में हो गया, 800 का फायदा हो गया। भाई क्यों, क्योंकि किसको पे कर रहे हो, सुभाष को। तो सुभाष को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब लगा लो रूल, कैश किसको दे रहे हो, सुभाष को दे रहे हो, सुभाष कौन हो गया, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, इसलिए सुभाष को अपन ने डेबिट कर दिया। चलो आ गया समझ में, क्लियर। नरेशन अब आप लोग लिख लोगे ना, चलो नरेशन अब आप लोग लिख लेना, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है सेम टू सेम लिख लेना। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, पेड वेजेस 40,000, सैलरी 20,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,200 एंड ट्रेड एक्सपेंस कितना 3,000। चलो इसी के साथ आज मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं, कौन सी एंट्री, कंपाउंड एंट्री। कौन सी एंट्री, कंपाउंड। देखो अब आप क्या करोगे, अगर आप इनकी अलग अलग एंट्री मारोगे तो आप कैसे एंट्री मारोगे, देखो बेटा ऐसे करोगे कि भाई वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितने से, 4,000 से। फिर आप किसकी एंट्री करोगे, सैलरी की, तो आप एंट्री करोगे
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 20,000 से, ठीक है। ऐसे ही आप और किसकी एंट्री करोगे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की, कि भाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने से? 2,200 और टू कैश अकाउंट, कितने से? 2,200। कॉन्सेप्ट समझो कंपाउंड एंट्री करने का। और फिर आप इसकी एंट्री करते कि भाई ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट करते, कितने से? 3,000 रुपए से, ठीक है। ऐसे ही करते आप। अब जरा इसमें कॉमन देखो, कैश, यहाँ पे भी कैश, यहाँ पे भी कैश और यहाँ पे भी कैश। यानी अपन क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री करने का फंडा क्या होता है, जो कॉमन है ना उसे बाहर ले लो। कॉमन कौन है बेटा? कैश अकाउंट है ना, तो देखो कैसे आएगा, कैश 4 20 24 24 सेम सेम प्लस हो जाते हैं, 26,200 और 3,000 ये हो गया, तो कितना हो गया? 29,200 के आसपास आपका टोटल आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, कैश अकाउंट को कॉमन ले लेते हैं। किसको कॉमन ले लेते हैं? कैश अकाउंट को। और जो बाकी जितने भी डिफरेंट अकाउंट हैं उन सबको बारी बारी क्या करते जाते हैं? डेबिट करते जाते हैं। सुनो, आया समझ में? क्लियर है? देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेड, पेड मतलब पैसे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? पेड का मतलब क्या है? पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। रीजन किस किस के वजह से पैसे जा रहे हैं? वेजेस 1, सैलरी 2, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 3 और आपका ट्रेड एक्सपेंस कितना? 4, ठीक है। एक तरीका ये होता है, या सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे आपके कौन है? एक्सपेंसेस हैं। कौन है? एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि इसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हो? अब वो जौन सा भी महीना चल रहा हो, मैं यहीं के इसकी एंट्री करके बता देता हूँ कि इसकी एंट्री आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे एक्सपेंस हैं तो लाइन से डेबिट कर दो। वेजेस अकाउंट डेबिट कितना? 4,000। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सारे एक्सपेंस हैं इसलिए इन्हें लाइन से डेबिट करते जाओ, 2,200। और ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये तो खुद ही बोल रहा है एक्सपेंस है, कितने से? 3,000 से। और क्या लिखा है? पेड लिखा है ना, पेड लिखा है मतलब पैसे जा रहे हैं। पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। तो पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया, कितने से? बस अब इनका टोटल लगा दो, 20 और 4 24, 24 2 26, 26 3 29, 29,200, यानी 29,200 रुपीज। ये हो गई एंट्री, ठीक है। अपने वो वाले फंडे से भी कर सकते हो कि सबसे पहले क्या देख लो, कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट, ठीक है। कितने वजहों से जा रहा है? 1 2 3 4, तो 4 लाइन छोड़ देते हैं, 4 लाइन छोड़ के कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, फिर इन चारों को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो ये अपनी लास्ट वाली एंट्री हो जाएगी। नरेशन में लिख देना पेड वेजेस सैलरी, अमाउंट मत लिखना, पेड वेजेस सैलरी एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है। नरेशन में अमाउंट नहीं लिखते, अमाउंट जब भी लिखने का आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। चलो, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई? 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। कौन सी नंदन स्टोर है भाई? मारुति नंदन स्टोर है। 2025 जनवरी 10 परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 80,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। भाई किससे गुड्स खरीद रहे हैं अपन? घनश्याम से गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। ऊपर आप हेडिंग डाल लेना जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स, ठीक है। चलो, तो किससे गुड्स खरीद रहे हैं बेटा? घनश्याम से गुड्स खरीद रहे हैं। कितने के? अपन 80,000 के, वो भी कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे? 20% ट्रेड डिस्काउंट। चलो अब तो फटाफट होंगी, है ना। चलो अब तो अब ध्यान आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हेडिंग डाल लेना जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स, ठीक है। चलो अब फॉर्मेट आप लोग बना लेना। कौन सा ईयर है? 2025, ठीक है। महीना कौन सा है? मंथ है आपका जनवरी, और कौन सी डेट है? 10। चलो भाई जनवरी 10, जनवरी 10 को अपन किससे गुड्स खरीद रहे हैं बेटा? घनश्याम से खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? परचेज। यानी कौन सा अकाउंट आएगा? परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन को पैसे देने हैं भाई? घनश्याम को। जिसको पैसे देने होते हैं
वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट। ठीक है, कितने के गुड्स खरीदे अपन ने घनश्याम से, अपन ने खरीदे 80,000 के गुड्स, कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे 20%। तो सुनो 80,000, अब 80,000 में से कितना माइनस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, जो कि कितना आएगा बेटा 16, 10% 8, 8 दूनी 16, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 64,000। चलो भाई, तो घनश्याम को कितने पैसे देने हैं, घनश्याम को 64,000 रुपीज देना है। तो यहां लिखेंगे 64, ठीक है, नरेशन आप लिख लेना, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। चलो नेक्स्ट, इसके बाद जनवरी, अब नरेशन आप लिखोगे, ठीक है, मैं आपको बोल के बता दिया करूंगा। 13 क्या बेटा, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस। देखो यहाँ पे भी लिस्ट प्राइस थी, यहाँ पे भी क्या थी बेटा लिस्ट प्राइस, कितनी 80,000, यहाँ पे भी क्या दे रहेगी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे कितना डिस्काउंट था 20%, यानी यहाँ पे भी वो अपने को क्या करेगा, यस 20%, ठीक है 20% यहाँ से भी माइनस करना है, क्योंकि ऊपर भी लिस्ट प्राइस था 80,000, अपन ने 80 पे रिकॉर्ड करा क्या, नहीं, अपन ने 20% डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करा। सेम यहाँ पे भी यही करना है, आ जाओ। चलो, तो 5,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं, लेकिन जो वो 5,000 के गुड्स हैं वो लिस्ट प्राइस पे है, कौन सी डेट को 13 को। चलो 13 लिखो यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना, तो एंट्री भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, जो क्रेडिट है वो डेबिट, तो घन श्याम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट कौन हो जाएगा, परचेज, नहीं कौन सा अकाउंट, परचेज रिटर्न, यहाँ एक दूसरा अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं बेटा, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। अब सुनो, आपने कितने के लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस करे, आपने यहाँ पे 5,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस करे, तो इसमें से भी क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, जो कि कितना आएगा आपका 1,000, क्योंकि 500 आएगा 10% डबल कर दो, तो कितना हो गया 4,000, यानी आपने कितने के गुड्स वापस करे हैं 4,000 के। ठीक है, चलो आ जाओ, तो यहाँ पे भी आप कितना लिखोगे 4,000, ठीक है, यानी अब घनश्याम को कितना देना है, डेबिट से क्रेडिट माइनस, अब घनश्याम को 60,000 रुपीज देना है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं, क्या लिखा है भाई नेक्स्ट में, 15 को क्या करा, पेड कैश टू घनश्याम 57,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब अपन घनश्याम को पे कर रहे हैं 15 जनवरी को, लेकिन कितना पे कर रहे हैं, सिर्फ 57,500 रुपीज। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, पहले तो वो देखो, आप तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कैश आ रहा है या जा रहा है, पे कर रहे हैं ना घनश्याम को, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। तो देखो टू घनश्याम सॉरी, पैसे जा रहे हैं ना, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अपन कितना कैश पे कर रहे हैं घनश्याम को 57,500, कैश क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, यहाँ पे अपने को डिस्काउंट मिल रहा है, तो कौन सा अकाउंट आएगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट आ जाएगा, कितना 2,500 रुपीज। अच्छा, अपोजिट जगह क्या बताएगी, रीजन क्यों जा रहे हैं पैसे, क्योंकि किसको दे रहे हैं, घनश्याम को, तो घनश्याम क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से बेटा 60,000 से। देखो डेबिट से क्रेडिट माइनस 60, देना भी कितने थे 60 देना थे, लेकिन अपना काम कितने में हो गया 57,500 में, तो 2,500 का अपना क्या हो गया फायदा, इसलिए डिस्काउंट रिसीव क्या हो गया, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और घनश्याम डेबिट क्यों हो गया, पर्सनल नेचर का रूल, पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि घनश्याम को पैसे दे रहे हैं इसलिए घनश्याम रिसीवर हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, नरेशन लिख लेना है। चलो नेक्स्ट वाले पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, अपन किससे गुड्स खरीद रहे हैं, रघु से, लिस्ट प्राइस कितनी है 40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भाई, अपन अगेन रघु से गुड्स खरीद रहे हैं और लिस्ट प्राइस है 40,000 और कितने में खरीद रहे हैं 15% ट्रेड डिस्काउंट में। आ जाओ भाई, कौन सी डेट को खरीद रहे हैं 20 को, 20, आ जाओ जनवरी 20। ठीक है, किससे गुड्स खरीद रहे हैं, रघु से, किसको पैसे देने हैं, रघु को पैसे देने हैं, मतलब रघु क्या हो जाएगा, रघु तो क्रेडिट हो जाएगा। देखो एक लाइन छोड़ के रघु को क्या कर दिया, क्रेडिट। अच्छा, अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन,
क्यों रघु को पैसे देने हैं? क्योंकि आप रघु से क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो आप रघु से कितने की परचेज कर रहे हो? बुक में देखो अपनी, आप रघु से 40,000 की परचेज कर रहे हो 15% ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो 40,000, तो 40,000 का 15% निकालो, कितना आएगा? ये भी बहुत इजी है निकालना। देखो पहले 10% निकालो, 10% कितना आएगा? 4,000 आएगा, और उसका 5% निकाल के इसी में क्या कर दो? ऐड कर दो, यानी 2,000 रुपए इसका आधा, मतलब कितना आया? 6,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? 6,000। और अगर ऐसे कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कितना आया? 6,000। एक और बार बताऊं कैसे? देखो पहले तो आप 40,000 का 10% यानी पीछे से एक जीरो, तो देखो 10% कितना आया? 10% आया 4,000, पीछे से बस एक जीरो हटा दो। 5% क्या होगा? इसी का आधा होगा, 2,000। लो देखो मन ही मन में निकल जाता है, 6,000 आया। तो डिस्काउंट कितना हो गया बेटा? 6,000, यानी कि 40,000 के गुड्स, उसमें से 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट, यानी कितना? 34,000। यानी कि अपन ने कितने की परचेज करी है? 34,000 की। रीजन क्या है? क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो जर्नल एंट्री में नहीं आता। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रघु एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वही चीज दे रखी है आपको, अब भी हाल समझाया। रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस 6,000 रुपीज। अगेन लिस्ट प्राइस 22 को अपन ने रघु गुड्स वापस कर दिए, लिस्ट प्राइस है 6,000, यानी इसमें से भी 15% क्या माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। इधर आओ, तो अगर 6,000 है तो ट्रेड डिस्काउंट निकालना है 15%, 10%, पीछे से एक जीरो हटाओ, कितना आएगा? 600। इसी का आधा 5%, कितना आएगा? 300। मतलब कितना हो? सॉरी, टोटल 600 प्लस 300, तो टोटल कितना हो गया? 900। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना हो गया बेटा? 900 रुपए। तो 6,000 में से 900 माइनस कर दो तो कितना बचा? 5,100 रुपीज। आ जाओ, तो परचेज की एंट्री ये हुई है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी।